अगर मैं आपको कहूं कि एफडी से डबल रिटर्न आपको मिलेंगे, वो भी फिक्स्ड, तो क्या आप मानोगे? यही तो मनवा रही हैं ये कंपनीज, जो बॉन्ड्स को फिक्स रिटर्न कह के बेच रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एफडी बैंक के अंडर आती है, एक फिक्स रिटर्न देती है विदाउट रिस्क। जो सिक्योर बॉन्ड होता है वो एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है। फिक्स्ड सिर्फ उसमें जो रिटर्न आ रही है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो होता है, ना कि वो सिक्योर्ड होती है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एफडी और सिक्योर्ड बॉन्ड में क्या फर्क होता है, आपको क्या लेना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड 4 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो दोनों में ही आपका पैसा आपसे फिक्स्ड, मतलब एक कि बड़ा अमाउंट के लिया जाता है और वो इन्वेस्ट किया जाता है। अब होता क्या है, बॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी को उधार मतलब लोन दे रहे हैं। लेकिन सिक्योर्ड बॉन्ड में एक ट्विस्ट आता है। जब आप किसी कंपनी का सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो कंपनी अपने कुछ एसेट को गिरवी रखती है। कैसे? अगर कल को कंपनी डूब गई या आपका पैसा वापस नहीं कर पाई, तो उन एसेट को बेचकर सबसे पहले सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा। इसे कहते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैंक आपको घर के पेपर्स रखकर होम लोन देता है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। चलो पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात करते हैं। एफडी से लगभग 1.5 गुना इसमें रिटर्न रहती है। अगर एफडी 7% है तो ये 10 से 12% के रिटर्न्स देते हैं। एसेट्स बैकिंग होती है इसमें। सिर्फ आपने कहीं पर पैसे दिए नहीं है, अगर इनकेस पैसा चला गया तो उसकी रिकवरी पॉसिबल है। प्रायोरिटी मिलती है लिक्विडेशन में। अगर इन केस कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी लिक्विडेशन में। और लो एंट्री बैरियर है। कभी इंडिया में कुछ कंपनीज आई हैं। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हम कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, ना कोई आपको फाइनेंशियली एडवाइस दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें लो एंट्री बैरियर है। अभी इंडिया में कुछ कंपनीज आई हैं, आप 1000 रुपए का भी बॉन्ड ले सकते हो। तो ये है पॉजिटिव्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स कैसे होते हैं इसमें, जैसे बैंक एफडी पे 7% ही देता है, तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स आज के टाइम में 9 से 13% की यील्ड दे रहा है, जो आप मंथली भी उसका इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, मैच्योरिटी पे भी ले सकते हैं। एसेट बैकिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का एसेट रखा हुआ है एक बैंक के पास, उसके अगेंस्ट लोन मिला है, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी बेटर हो जाती है। रीपेमेंट प्रायोरिटी, ये क्या होता है? अगर कंपनी बंद होती है तो लाइन में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स खड़े होते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर बहुत बाद में आता है। असेसिबिलिटी, आजकल तो आप वही जो मैंने बताया 1000 रुपए में भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेगेटिव्स क्या है? अब देखो, फाइनेंस में नो रिस्क नो रिवॉर्ड का जो रूल है वो हमेशा से ही चलता रहा है। सिक्योर्ड होने का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। क्रेडिट रिस्क, अगर कंपनी की हालत बहुत खराब है तो कलेक्टर होने के बाद भी पैसा मिलने में
सालों लग जाते हैं। यही मैं आपको बात बोलना चाह रहा हूँ। आप सोच कीजिए, आपने होम लोन लिया और किसी वजह से आप पैसे नहीं दे पाए। पहले तो आपको 3 महीने का बैंक ही वो दे देता है, आप लोन दे दो। 6 महीने उनका आरओ जो रीजनल ऑफिस है वो टाइम देता है। 1 साल के बाद आप होते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर फाइल चले जाती है जेडओ, मतलब जोनल ऑफिस के पास। ये तो पहला 1 साल तो कि यही निकल गया। उसके बाद 2 से 2.5 सालों में जाकर कहीं हेड ऑफिस इस पे एक्शन लेता है। फिर और साल के बाद वो प्रॉपर्टी का कहीं पोजेशन लेने की बारी आती है। उसमें पोजेशन मिलता है कि नहीं मिलता है ये पता नहीं है। तो यही सेम केस होता है। अगर कंपनी ने कोलेटरल दिया भी हुआ है तो वो लीगल बैटल होती है, कम से कम 3-4 साल उसमें जाते हैं। लेकिन इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो क्रेडिट रेटिंग्स। ट्रिपल ए इज द बेस्ट एंड ट्रिपल बी इज मॉडरेट। लिक्विडिटी रिस्क सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो हो सकता है मार्केट में कोई आपको बायर ही ना मिले। बेच सकते हो आप बॉन्ड को। कुछ कंपनीज हैं हमारे देश में जिसे आप एनी टाइम वो की बोलते हैं आपकी बॉन्ड को सेल कर दीजिए, लेकिन अगर बायर ही नहीं होगा तो कैसे बेचेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। टैक्सेशन, याद रखिए इसका इंटरेस्ट आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। अगर आप 30% स्लैब में हैं तो इफेक्टिवली जो आपकी 12% की रिटर्न है वो 8.4 ही रह जाएगी। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड की एंट्री होती है। अगर आपको 100% सुरक्षा चाहिए तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हो। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, 99%, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी 1% रिस्क रहेगा ही। ये बॉन्ड्स आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से जाके ले सकते हो। इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 से 7% ही रहता है, तो उतना तो भाई एफडी में भी मिल ही रहा है। ठीक है, तो बताना मेरा फर्ज था। तो दोस्तों, सिक्योर्ड बॉन्ड उनके लिए बेस्ट है जो एफडी से थोड़ा ज्यादा कमाना चाहते हैं पर इक्विटी जैसा रिस्क नहीं चाहते। वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपना पैसा। और मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताऊंगा, एजुकेट कर रहा हूँ कि एडवाइस नहीं दे रहा, कि अपना पैसा एक ही बॉन्ड में आप कभी भी मत लगाइए। डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट थिंग्स में आप पैसा लगाइए। और कमेंट में आपके बताइए अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको इसके रिलेटेड एक और वीडियो चाहिए और डिटेल्ड तो वो भी कमेंट में आके बताइए। बाकी चैनल को हमारे मनी विद अंकुर को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगली वीडियो में जल्दी होगी मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।